बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का 7 चैप्टर दी ओपन विंडो का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके सारी वर्ड्स मीनिंग याद कर सकते हैं। और जो वर्ड्स मीनिंग है वो सारी हिंदी में। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। फ्रैम्पटन नटेल हैज बैड नर्व्स। जो फ्रैम्पटन नटेल थे उनको जो बैड नर्व्स का मतलब क्या है, इमोशनल स्ट्रेस जो है उनको इमोशनल यानी मानसिक तनाव रहता था। ही रिटायर्ड टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। क्या होता है कि वह जो है अपने इलाज के लिए जो है अपने देश को जो है अपनी जगह को छोड़ते हैं एंड और जो है एक अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने आते हैं। दी लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स। जो वहाँ की लेडी होती है वह बिजी होती है। अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर यानी अगले फ्लोर पे। हर यंग नीस रिफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन दी ओपन विंडो। तो जो वहाँ पे एक यंग नीस होती है, भतीजी होती है, वह अपने फैमिली के साथ में हुए मिस हैपनिंग के बारे में बताती है विद फोकस के साथ में ऑन दी ओपन विंडो के बारे में। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटेल। मेरी जो आंट हैं वह आती ही होंगी। मिस्टर नटेल सेड अ वेरी सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 साल की बहुत ही कॉन्फिडेंट जो है काम और कॉन्फिडेंट लेडी यानी बच्ची है। वह कहती है कि जो है मेरी आंटी नीचे आती ही होंगी मिस्टर नटेल। इन द मीन टाइम, इस समय यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। इस समय जो है आप जो है मुझसे तब तक जो है आप मुझसे बातचीत कर लीजिए। फ्रैम्पटन नटेल एंडियवर्ड टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मूवमेंट विदाउट अनड्यूली discounting the aunt that was to come। जो फ्रैम्पटन नटेल थे वो जो है एंडीवर्ड मतलब जो है कोशिश कर रहे थे टू से समथिंग कुछ ऐसा कहने की विच शुड ड्यूली फ्लैटर जो भतीजी वहाँ पे बैठी हुई है बच्ची उसको जो है बहुत ही अच्छा लगे और उस समय के लिए उसे बहुत अच्छा लगे। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम। और जो है उस आंटी को भी जो है ऐसा न महसूस हो कि वह जो है उन्हें इग्नोर करने में जो है टाइम लग जाता है। यानी कि जो आंट आने वाली थी उनको भी वो जो है इग्नोर नहीं करना चाहते थे। प्राइवेटली he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। वो कह रहे हैं कि प्राइवेटली यानी कि वह जो है अकेले ही डाउटेड जो है सोच रहे थे मोर देन एवर वेदर मतलब जो है हमेशा से ज़्यादा दीज फॉर्मल विजिट्स। ये जो फॉर्मल विजिट्स होली फॉर्मल क्या होती है जहाँ ज़्यादा जो है जान पहचान ना हो। तो जो फॉर्मल विजिट्स हो रही हैं ऑफ ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक जो अजनबियों के साथ में वुड डू मच टुवार्ड्स हेल्पिंग दी नर्व क्योर। तो क्या यह जो है जो मैं नर्व क्योर के लिए आया हूँ क्या उसमें मदद करेंगे। विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग जो कि जिसके क्योर जो कि मैं लेने आया हूँ, जो मैं सोच के चल रहा हूँ। सपोज मतलब जो मैं सोच के चल रहा हूँ कि वो हो जाएगा, क्या इसमें ये मदद करेंगे। आई नो हाउ इट विल बी। मैं जानता हूँ कि यह कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड। उसकी जो बहन थी दीदी थी उसने कहा मैं जानती हूँ यह कैसे होगा। सेड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। जब वो जो है यहाँ की इसको रूरल रिट्रीट मतलब जो है जब वो जो है कस्बे में आश्रय लेने के लिए जा रहे थे, ट्रीटमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनकी सिस्टर ने कहा मैं जानती हूँ कि ये कैसे होगा। यू विल ब्यूरी योर सेल्फ डाउन देयर नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल। मतलब तुम जो है खुद में ही डूब जाओगे। तुम जो है खुद में ही ब्यूरी मतलब वैसे होता है दफनाना, लेकिन यहाँ डूब जाओगे, तुम खुद में ही डूबे रहोगे वहाँ पे। एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल और तुम किसी ह्यूमन बीइंग से बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। यानी कि जितनी आज तक तुम्हारी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है जितनी आज तक नहीं हुई उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। I shall just give you letters of introduction to all the people I know there। मैं तुम्हें जो है लेटर्स देती हूँ, इंट्रोडक्शन के कुछ लेटर्स देती हूँ जो है वहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जब मैं वहाँ रहती थी। सम ऑफ देम उनमें से कुछ एज फार एज आई कैन रिमेम्बर जहाँ तक मुझे याद है वर क्वाइट नाइस बहुत ही अच्छे हैं। फ्रैम्पटन सोच रहे थे वेदर मिसेस एपल्टन द लेडी टू होम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इनटू द नाइस डिवीजन।
फ्रैम्पटन जो थे वह ये सोच ही रहे थे कि जो सैपल्टन जिनसे वो जो है मिलने के लिए आए थे, जिनका नाम किसमें जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में दिया गया है, वो कि अच्छे डिवीज़न जो अच्छे लोग हैं उनके डिवीज़न में आते हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, क्या तुम यहाँ आसपास कई लोगों को जानते हो? आस्क्ड द नीस, उस भतीजी ने पूछा। व्हेन ही जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, उसने जो है निश्चय किया, या जब वह ये जान गई कि अब बहुत हो चुका है, साइलेंट मतलब जो है चुपचाप रहने वाला, कम्युनिकेशन पर्याप्त हो चुका है अपने आप में, तब उसने पूछा कि क्या आप यहाँ आसपास जो है कई लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल, मतलब मुश्किल से किसी एक को, सैड फ्रैम्पटन ने कहा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ रहती थी। सम 4 years ago, कुछ 4 साल पहले। एंड सी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और उसने मुझे जो है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं कुछ लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और जो लास्ट स्टेटमेंट था वो उन्होंने जो है एक दुख मतलब जो है एक दुख भरी आवाज़ के साथ बोला, दुख भरे टोन के साथ बोला। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तब तो आप जो है मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। परस्यूड द सेल्फ पसेस्ड लेडी, जो सेल्फ पसेस्ड जो लेडी थी, 15 साल वाली नीस जो थी, वो कहती है कि तब तो आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, कॉलर यहाँ पे कौन है? फ्रैम्पटन, मिस्टर नटेल। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं उनका सिर्फ नाम जानता हूँ और पता जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग, वह सोच रहे थे, वेदर मिसिस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, की जो मिसिस सैपल्टन है वह मैरिड हैं या फिर जो है विधवा हो चुकी हैं। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, जो वहाँ पे स्थिति थी उसको देख करके अनडिफाइनेबल यानी कि कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे कोई पुरुष भी निवास करता है। मैस्कुलिन मतलब पुरुष, हैबिटेशन मतलब निवास स्थान, यानी कि यहाँ पे कोई पुरुष भी निवास करता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, उनके साथ जो है एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई सिर्फ 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड, बच्ची ने कहा। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, यानी कि जो कि तुम्हारी जो सिस्टर थे उसके समय के बाद की बात है। हर ट्रेजेडी, उनके साथ ट्रेजेडी। आस्क फ्रैम्पटन ने पूछा। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडीज सीम आउट ऑफ प्लेस, वो कह रहे हैं कि इतना जो है शांति प्रिय जो ये जगह है, यहाँ पे भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे जो है ट्रेजेडी हो जाए। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, आपको जो है सोच के आश्चर्य नहीं हो रहा है कि हमने ये जो विंडो है इसको जो है अक्टूबर की आफ्टरनून में पूरी तरीके से खोल के क्यों रखा हुआ है। सेड द नीस, उस भतीजी ने कहा। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू ए लॉन, जो कि मतलब उसने जो है एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि खुल रही थी किसकी तरफ? एक लॉन की तरफ। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, यह कुछ जो है थोड़ा सा गर्मी का समय है साल का। सैड फ्रैम्पटन ने कहा। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, तो क्या कहते हैं कि क्या इस खिड़की का भी कुछ लेना देना है उस ट्रेजेडी से? आउट थ्रू दैट विंडो, इसी विंडो से ही 3 years ago to a day, 3 साल पहले एक दिन, हर हस्बैंड एंड हर 2 young brothers went off for their days shooting, मतलब जो है एक 3 साल पहले जो है इसी विंडो से एक दिन उनके पति और उनके 2 छोटे भाई जो है जाते हैं जो है अपने दिन की शूटिंग के लिए, यानी शिकार करने के लिए। दे नेवर केम बैक, वे कभी वापस नहीं आए। In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन क्रॉसिंग द मूर, यानी कि जो है जंगल को पार करते समय, टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, वे जो है अपने फेवरेट पसंदीदा शूटिंग ग्राउंड पे जा रहे थे। दे वर ऑल 3 एनकल्प्ड, वो जो है तीनों ही समा गए। इन ए ट्रेचरस पीस ऑफ ए बॉग, जो है एक दलदल की जो है जो जगह है वहाँ पे वो जो है एक समा गए। यहाँ पे बॉग का मतलब क्या है? दलदल है ना, एंगल मतलब समा गए, तीनों ही जो है वहाँ पे समा गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, यू नो, ये जो है समर का
मतलब जो है बहुत ही ख़राब दिन था, यू नो आप जानते हो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर्स ईयर्स गिव वे सडनली विदाउट वार्निंग, और जो जगह थी वो साल भर सुरक्षित महसूस होती थी, लेकिन जो है ये जो हुआ था वो जो है अचानक ही बिना किसी वार्निंग के हो गया था। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो कभी रिकवर नहीं की गई, यानी कि अभी तक नहीं मिली हैं। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यह सबसे जो है भयानक या सबसे ख़राब बात है इसकी। हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोसेस्ड नोट एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या करें, हियर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट, मतलब जो यहाँ पर जो बच्ची थी उसकी जो है अपनी जो अच्छी सी सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंट बात थी वो यहाँ पर आ करके जो है उसने क्या है जो है रुक रुक के बात करने लगी, फाल्टर मतलब जो है रुक रुक के बात करने लगी, या सिसकियाते हुए जो है वह बात करने लगी। पुअर आंट, बेचारी आंटी, ऑलवेज थिंक्स, हमेशा सोचती है, दैट दे विल कम बैक समडे, कि वे जो है किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो और जो है उनके साथ में छोटा जो भूरा स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ गुम गया है, गायब हो गया है, वो भी आएगा। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू, और जो है वो इसी में से होकर के आएंगे जैसे कि वो अक्सर किया करते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, इसी वजह से जो विंडो है वह हमेशा जो है खुली रखी जाती है हर एक शाम तक, टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, जब तक कि हल्का फुल्का अंधेरा नहीं हो जाता है। पुअर डियर आंट, जो बेचारी प्रिय आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वह हमेशा अक्सर बताती हैं मुझे, हाउ दे वेंट आउट, वे जो है बाहर कैसे गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, जो है उनके हस्बैंड जो थे वह अपने साथ वाइट वाटर प्रूफ कोट लेके गए थे ओवर हिज आर्म, यानी कि पहन करके। एंड रोनी, और रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, उनका सबसे छोटा भाई, सिंगिंग बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, जो है ये गाना गाता था, ये गाता रहता था। एज ही ऑलवेज डिड टीज हर, मतलब डिड टू टीज हर, मतलब यह वह हमेशा किया करता था उनको चिढ़ाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि सी सैड, वो बताती हैं, इट गॉट ऑन हर नर्व्स, यह उन्हें जो है पसंद नहीं था। गॉट ऑन हर नर्व्स मतलब जो है यह उन्हें पसंद नहीं था, यह उन्हें परेशान कर देता था। डू यू नो, आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, मतलब जो है समटाइम्स ऑन स्टिल, मतलब कभी कभी शांति में ठीक इसी तरीके की शाम को। आई ऑलमोस्ट गेट क्रीपी फीलिंग, मैं कभी कभी डरावनी जो है डरावनापन महसूस करती हूँ। दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू आउट दैट विंडो, की वो जो है मतलब जो है कभी कभी मैं यहाँ पे जो है बहुत ही डरावना महसूस करती हूँ कि वो तीनों जो है इस खिड़की से होकर के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म होता है। हम सेकंड पार्ट जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।